आप 10th क्लास में हो या फिर +2 पास कर चुके हो या आप BA में BSc आप कॉलेज में हो, आपको एक सेंटेंस अच्छे से इंग्लिश का बोलना नहीं आता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सिखाएंगे अच्छे से। हमारे पास वो तरीका है, हमारे पास सच्चाई है। जैसे हम भी कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें अट्रैक्शन दिया जाता था कि 90 घंटों में इंग्लिश सीखें। 90 दिनों में नहीं, 90 घंटों में। बात एक ही है लेकिन अट्रैक्शन है। फिर अब आजकल बोला जा रहा है 60 घंटों में इंग्लिश सीखें। जी, 90 घंटों का मतलब है 90 डेज, यानी कि हर रोज, यानी कि लगेंगे आपके 3 मंथ्स लगेंगे, 3 मंथ। क्या फिर भी आप इंग्लिश सीख पाओगे? नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसा किया है, इतनी अच्छी इंग्लिश तब भी नहीं आई। तो आजकल तो अट्रैक्शन दिया जा रहा है 60 आवर्स, यानी कि 60 आवर्स मीन 2 मंथ। 2 मंथ। क्या आपको तब भी इंग्लिश आ जाती है? अरे नहीं आती, ये अट्रैक्शन है महज। वो आपके फीस को हड़पना चाहते हैं, अट्रैक्शन देते हैं। यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं है भाई, आपको सीखना पड़ेगा, बस सीधी सी बात है। मैं तो सच्चाई बताता हूँ, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा सीख लोगे, बस सीधी सी बात है भाई। बिना प्रैक्टिस, बिना मेहनत कुछ भी नहीं गेन होता। ये कॉमन से सेंटेंस है, स्पोकन इंग्लिश में बार बार यूज होते हैं। इनको बार बार पढ़ लीजिए, इनको समझ लीजिए, इनको याद कर लीजिए, अपनी जुबान पे चढ़ा लीजिए और इंग्लिश बोलते जाइए। थोड़ी बहुत कमी रहेगी, थोड़ी ग्रामर और सीखते जाइए। और ज्यादा ग्रामर यहाँ स्पोकन में दिक्कत भी नहीं देती है, ज्यादा उस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है। बस मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए, आपकी बात मुझे समझ में आनी चाहिए, बस हो गया स्पोकन। डोंट वरी, ये सिंपल से सेंटेंस है, कॉमन सेंटेंस है, बार बार स्पोकन इंग्लिश में यूज होते हैं। स्पोकन इंग्लिश में बार बार यूज होने वाले सेंटेंसेस और कुछ फ्रेजेस हैं, बार बार इनका रिपीट कर लीजिए। आपका लेवल बड़ा हो जाएगा, राइज हो जाएगा, लेवल हो जाएगा आपका अच्छे वाला। तो जी इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। दैट वॉज फॉर यू, दैट वॉज फॉर यू, वह तुम्हारे लिए था। दैट वॉज फॉर यू, वह तुम्हारे लिए था। और दैट इज फॉर यू, वह तुम्हारे लिए है। ऐसा कर सकते हो, इसी में कुछ कुछ चेंजिंग होती रहेगी और सीखते रहेंगे। इट वॉज अ कैपिटल आइडिया ऑफ माइंड, यह मेरा शानदार विचार था। इट वॉज अ कैपिटल आइडिया ऑफ माइंड, यह मेरा शानदार विचार था। और इट इज अ कैपिटल आइडिया ऑफ माइंड, यह मेरा शानदार विचार है। इससे है, वॉज से था। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम ज्यादा लंबी आयु जियो। विल यू ओपन द डोर प्लीज, कृपया आप दरवाजा खोलोगे। इट इज कॉल्ड, यह कहा जाता है। इट इज को आप इट्स भी लिख सकते हो, आई की एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इट्स कॉल्ड, ऐसा कहा जाता है। आई न्यू अबाउट इट, मैं इसके बारे में जानता था। और आई ये सेकंड फॉर्म है, V2 है, और इसका न्यू कर दोगे आप, नो सॉरी, आई नो अबाउट इट, मैं इसके बारे में जानता हूं। न्यू सेकंड फॉर्म लगा दोगे, मैं इसके बारे में जानता था। यू हैव डन इट, आपने इसे कर दिखाया है या आपने इसे कर दिया है। यू हैव डन इट। दैट वॉज फॉर यू, सॉरी दैट वॉज फॉर यू, 2 बार आ चुका है। दैट वॉज फॉर यू, फॉर यू, वह तुम्हारे लिए था। और दैट इज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। एक्सपेंसिव यूज ऑफ वाइन इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये वाइन की शराब, जो वाइन की बोतल होती है उस पर भी लिखा होता है। तो एक्सेसिव यूज है वाइन का, शराब ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है। जी हाँ, तो एक्सेसिव यूज ऑफ वाइन या लिकर, लिकर अमेरिकन इंग्लिश है। लिकर इंजीरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इट इज इजी, यह आसान है। इट इज इजी, तो इसको आप इट्स भी लिख सकते हो, IT', इट्स इजी, यह आसान है। डोंट वरी। यस, ऑफन सैड से या सेज, तो यहां आप कोई नेम लिख सकते हो, किसी सेंट मीन संत महात्मा का या नाम लिख सकते हो। स्वामी विवेकानंद
ऑफन सेड, अक्सर कहा करते थे। और जब आपका सब्जेक्ट आई या यू होगा तब आप से लगाएंगे, से आई, चल मैं लिख ही देता हूं पूरा, आई या यू में से होगा तो OFTEN, ऑफन, फिर करेंगे से, या यहां प्लूरल होगा कोई सब्जेक्ट, जैसे आई यूज को छोड़कर वी या दे हो जाएगा। तो वी ऑफन से, दे ऑफन से, आई ऑफन से, यू ऑफन से। हम अक्सर कहते हैं, वे अक्सर कहते हैं, मैं अक्सर कहता हूं और ये आप अक्सर कहते हो। स्वामी विवेकानंद जी, अब यहाँ सिंगुलर हो गया तो यहां हम सेज लगा देंगे, सिंगुलर कर देंगे। स्वामी विवेकानंद ऑफन सेज। अब किसी और व्यक्ति का यह नाम लेकर फिर सेज लगाएंगे और कहते थे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, फिर हम सेड करेंगे। तो एक बार और अच्छे से मैं इस बात को समझा देता हूं। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, कहने वाला कोई एक व्यक्ति है, तो आप ये लगाएंगे और है में आ जाए, कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ऑफन सेज, कहते हैं। अगर स्वामी विवेकानंद है, वो कहते हैं, सिंगुलर है, ये आ जाएगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेट करके कहते थे। ओनली जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तब ये है में आपने सेंस में लेनी है, तो से आएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस बात को। तो और एक और बात बता दूं मैं, ऑफन और ऑफ्टन, इसको ऑफन बोलेंगे या ऑफ्टन बोलेंगे? तो जी ऑफ्टन अमेरिकन इंग्लिश है, ऑफन ब्रिटिश इंग्लिश है। तो मैं ब्रिटिश इंग्लिश को ज़्यादा आपके लिए प्रेफर करूंगा क्योंकि वो ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आप इसे ऑफन बोलिए, ऑफ्टन न बोलिए। लेकिन ऑफ्टन बोलेंगे तो गलत तो है नहीं है, लेकिन सॉफ्ट नहीं रहेगा, तो सॉफ्ट बोलिएगा ऑफन, तो अच्छा लगता है। वे ऑफ सक्सेस, सफलता का रास्ता। इन दिस वे, इस प्रकार। आई हैव अ प्लान, प्लान नॉट प्लान, आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक योजना है। दैट इज अ गुड प्लान, यह एक अच्छी योजना है। और दैट वॉज अ गुड प्लान, वह एक अच्छी योजना थी। तो ये दैट इज को दैट्स भी कर सकते हो, THAT', दैट्स अ गुड प्लान और दैट वॉज अ गुड प्लान। दैट इज, वह अच्छा प्लान है, वह अच्छा प्लान था, सॉरी प्लान नहीं, प्लान। ओके, आई बिगिन बाय सेइंग दैट, मैं अपनी बात यह कहकर शुरू करता हूं। आई और ही आ जाए, सी आ जाए, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो बिगिंस, वह अपनी बात यह कहकर आरंभ करता है या करती है। ही बिगिंस, सी बिगिंस, आई या फिर यू बिगिन, तुमने अपनी बात यह कहकर आरंभ की या मैंने यह बात कहकर आरंभ की, फिर आएगा आई बिगिन बाय सेइंग दैट। ओके, एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब ओनली इंग्लिश करेंगे। अगर आपको कोई किसी सेंटेंस का हिंदी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, उसमें हम आपको उसकी हिंदी बता देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना आप। दैट वॉज फॉर यू, दैट वॉज फॉर यू, इट वॉज अ कैपिटल आइडिया ऑफ माइंड, मे यू लिव लॉन्ग, विल यू ओपन द डोर प्लीज, इट इज कॉल्ड, यह कहा जाता है। और मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा सॉफ्टली बोलिए और जैसी सेंस को आपके सेंटेंस में आ रही है उस तरह से बोलिएगा तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इंग्लिश का। इट्स कॉल्ड, आई नो अबाउट इट, यू हैव डन इट, दैट वॉज फॉर यू, excessive use of wine is injurious to health, it is easy, dash often said, say या says, स्वामी विवेकानंद जी often said, स्वामी विवेकानंद जी अक्सर कहते थे। way of success, in this way I have a plan, that was a good plan, I begin by saying that। जी
वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना है आपने, और कमेंट आपने जरूर करना है। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट कीजिए, पूछिए। मिलते हैं ऐसी और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू सून।